एग्जाम्पल 1, डिवाइड द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 बाय द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है उसको जी ऑफ एक्स से डिवाइड करिए, उसके बाद ये डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करिए। तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अरेंज करके लिखा हुआ नहीं है, पहले इसको आप अरेंज करके लिखिए। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इधर हो जाएगा 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x। यहाँ पे ये भी देखिए अरेंज करके लिखा हुआ नहीं है, पहले इसको भी अरेंज करिए। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। इस तरीके से पहले एक्स क्यू वाला को लिखिए, फिर स्क्वायर वाला को, फिर एक्स वाला को, फिर कांस्टेंट। अगर आपको डिवाइड नहीं आता करने तो पहले एक बार डिवाइड आप सीख लीजिए, उसके बाद इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पे लगाइए, ये लगेगा एक्स बार में, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। साइन चेंज करिए तो प्लस माइनस प्लस, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2x² और यहाँ पे बचेगा माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 5। अब लगाइए माइनस 2 बार में, ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 2। यहाँ पे साइन चेंज करिए तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस 2x प्लस 2x, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3। इसके बाद देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे यहाँ पे डिवाइडेंड होता है, इधर डिवाइजर, यहाँ पे क्वॉशेंट, यहाँ पे रिमाइंडर। इसका रिलेशन क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी प्रकार पॉलिनोमियल में क्या होगा कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स रहेगा या एफ ऑफ एक्स रहेगा, इधर रहेगा जी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्वॉशेंट क्यू ऑफ एक्स और यहाँ पे रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट, डेट मीन्स जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स अब प्लस रिमाइंडर तो आर ऑफ एक्स। यही आपका होता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ वैल्यू पुट करिए तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। जी ऑफ एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू आया है एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर का वैल्यू 3। यहाँ पे क्या होगा कि LHS और RHS दोनों इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे सोल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले एक्स से सम में करिए। तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद माइनस 2 से सम में करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2 और प्लस 3। ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x² 3x² माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x 2 प्लस 3 5। यहाँ देखें तो LHS और RHS माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5। तो यहाँ पे इसी को हमको वेरीफाई करना था, LHS और RHS को। एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरोज इज माइनस 1। करा इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करिए और इसका एक जीरो दे रखा है 1। तो यहाँ से मान लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका 3 जीरो जाएगा, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू दे रखा है 1 और बीटा और गामा आपको निकालना है। तो सबसे पहले सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस b/a। पुट करिए वैल्यू, अल्फा की जगह पे 1 बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू देखिए 10 और a का वैल्यू 3, तो हो जाएगा 10/3। 1 को उधर भेजिए तो हो जाएगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस 10/3 माइनस 1। तो बीटा प्लस गामा यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो यह आ जाएगा माइनस 13/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। सेकेंड, आप प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू बीटा इंटू गामा,
इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू देखिए -4 और ए का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा इक्वल टू 4/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला को यूज करना, तो ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे a की जगह बीटा और b की जगह गामा पुट करिए, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा गामा। यहाँ से देखिए बीटा प्लस गामा का वैल्यू -13/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 169/9 -4, और यहाँ पे बीटा इंटू गामा का वैल्यू 4/3, तो ये हो जाएगा 169/9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 16/3। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 9, तो 169 माइनस 48, तो ये आएगा 121/9। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा √121/9, और 121 का रूट 11 और 9 का 3, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू 11/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक है बीटा प्लस गामा, एक है बीटा माइनस गामा। तो LHS वाले को LHS के साथ, तो हो जाएगा बीटा प्लस गामा अब प्लस इसका LHS बीटा माइनस गामा, और RHS को RHS के साथ प्लस 11/3। तो ये तो गामा से गामा कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा, और यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले को कैलकुलेट करिए -13 प्लस 11, तो आएगा -2/3। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू -1/3। अब आप इस बीटा का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, 1 में, 3 में या फिर 2 में। हम 2 में पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए पुट बीटा इक्वल टू -1/3 इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है आपका बीटा इंटू गामा इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पे पुट करिए, तो हो जाएगा -1/3 इंटू गामा इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, अब माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा इक्वल टू -4। एग्जाम्पल 3, गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलोमियल f of x इक्वल टू 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2, फाइंड इट्स अदर 2 जीरोज। ये भी आपका सेम एग्जाम्पल 2 जैसा ही है, यहाँ पे भी 1 जीरो दे रखा है और 2 जीरोज फाइंड करने बोला है। तो ये क्यूबिक पोलोमियल है, तो इसका 3 जीरोज होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो मान लीजिए 1 जीरोज अल्फा है जिसका वैल्यू √2 दे रखा है, और बीटा का वैल्यू आपको निकालना है और गामा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप सम वाला रिजल्ट लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। पुट करिए वैल्यू, अल्फा की जगह पे √2 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस, अब b का वैल्यू देखिए यहाँ से √2 है, तो √2 और a का वैल्यू 6 है, तो 6, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, और यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं पहले -√2 है, और 6 को क्या लिखेगा 2 × 3, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा -√2। इस तरीके से यहाँ से देखिए √2 से 2 कटेगा, √2 बार में, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1/, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √2। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 3√2 आएगा, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे देखिए 1 है इसके नीचे, तो 1 × 3√2, मतलब 1 से डिवाइड करिए 3√2 में, तो 3√2 बार में कटेगा, और 3√2 × √2, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा -7/3√2। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ गया -7/3√2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, तो ये हो जाएगा √2 इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस, और d का वैल्यू देखिए -4√2,
तो यहाँ पे आएगा -4√2 और ए का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा √2 बीटा इंटू गामा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4√2/6। यहाँ देखिए √2 से √2 कटेगा और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से देखिए बीटा इंटू गामा इक्वल टू आ गया 2/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ गया और बीटा इंटू गामा का वैल्यू आ गया, तो अब आपको बीटा माइनस गामा का वैल्यू निकालना। तो फार्मूला यूज करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो ये हो जाएगा बीटा, a की जगह पे बीटा और b की जगह पे गामा डालिए, तो बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 बीटा गामा। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। आई बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू दे रखा है -7/3√2, तो इसका स्क्वायर करिए, तो ऊपर में तो हो जाएगा 49 और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 2 18 -4। अब बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू दे रखा है 2/3, तो 4 इंटू 2/3। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो 49/18 और यहाँ पे आ जाएगा 8/3। तो एलसीएम लीजिए, तो 18 आएगा, तो 49 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 × 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 48, डेट मीन्स 1/18। अब यहाँ से स्क्वायर को इधर भेजिए तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू √1/18। 18 का रूट निकालिए तो हो जाएगा 1/, इसको लिखिएगा ना 18 को 9 इंटू 2 और 9 से 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा, तो 3√2। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन 1 और थर्ड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो LHS वाले को LHS के साथ, तो बीटा प्लस गामा प्लस बीटा माइनस गामा, इधर हो जाएगा -7/3√2 और प्लस 1/3√2। तो ये तो गामा से गामा कट जाएगा, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को कैलकुलेट करें तो -7 + 1 तो -6/3√2। ये काटी 2 बार में और 2 से ये 2 भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये बच गया बीटा इक्वल टू -1/√2। एक बार फिर से देखिए 3 से 6 कटा 2 बार में, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में बच गया -1 और नीचे में √2। तो यहीं आपका हो जाएगा बीटा का वैल्यू -1/√2 और बीटा इक्वल टू -1/√2, इसका वैल्यू पुट करिए इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड आपका है बीटा इंटू गामा इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा का वैल्यू पुट करिए -1/√2 इंटू गामा इक्वल टू 2/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा गामा इक्वल टू 2√2/-3, इस तरीके से। अब माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, हमेशा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2√2/3। यही आपका गामा का वैल्यू हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इक्वल टू 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x -2 इफ 2 of its zeros are √2 and -√2। करा इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 2 जीरो दे रखा, एक √2 और एक -√2, तो इसका और जीरोज क्या क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल है ये पावर 4 है, तो पावर 4 वाले को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई जितना मतलब मैक्सिमम पावर रहेगा उतना ही जीरो निकलेगा। यहाँ पे पावर 4 है, मतलब इसका 4 जीरो निकलेगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा, और एक को लेट कर लीजिए, एक को लेट कर लेते हैं फाई। इस तरीके से 2 का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे लेट करिए, अल्फा का वैल्यू √2 और बीटा का वैल्यू -√2। अब आपको गामा और फाई, इसको फाई बोलते हैं, PHI फाई। तो गामा और फाई का वैल्यू हमको निकालना है, गामा इक्वल टू वाट और फाई इक्वल टू वाट। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 रिलेशन याद रखना है, एक सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला। जैसे इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फाई इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू फाई ये होता है e/a। ठीक है, बस ये 2 आप याद रखिएगा, बाकी सारा कैलकुलेशन पिछले जैसा ही होगा जैसे पीछे हो रहा था। अल्फा का वैल्यू पुट करिए अंडर √2
और बीटा का वैल्यू -√2 प्लस गामा प्लस फाई, ये हो जाएगा माइनस, और बी का वैल्यू देखिए यहाँ से ये हो जाएगा ए बी सी डी और ये ई, तो बी का वैल्यू है -3 तो -3 और ए का वैल्यू है 2। यहाँ देखिए √2 -√2 ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा गामा प्लस फाई इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, डेट मीन्स 3/2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट करिए, अल्फा की जगह पे √2 और बीटा की जगह पे -√2 इंटू गामा इंटू फाई, और देखिए ई का वैल्यू -2 और ए का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -2/2, ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए √2 इंटू -√2, तो ये आ जाएगा -2 गामा फाई इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा इंटू फाई इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे गामा प्लस फाई का वैल्यू आ गया, तो आपको गामा माइनस फाई का वैल्यू चाहिए, तो वही फार्मूला यूज करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, तो हो जाएगा गामा माइनस फाई का होल स्क्वायर इक्वल टू गामा प्लस फाई का होल स्क्वायर -4 गामा इंटू फाई। यहाँ से देखिए गामा प्लस फाई का वैल्यू 3/2, तो इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस, यहाँ पे 4 गामा इंटू फाई का वैल्यू 1/2 आया है, तो 4 इंटू 1/2 4/2, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 1/4। तो स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा माइनस फाई इक्वल टू 1/4 का रूट 1/2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब वही काम करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, ऐड कर दे रहे थे, तो ऐड करिए इक्वेशन 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा गामा प्लस फाई प्लस गामा माइनस फाई इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, तो ये तो फाई से फाई कट जाएगा, तो गामा प्लस गामा 2 गामा, और यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले को ऐड करिए 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4/2, अब 4/2 का मतलब 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 गामा इक्वल टू 2, तो गामा इक्वल टू 1। अब गामा का वैल्यू या तो 1 में 2 में या 3 में, किस में पुट करिए, हम 2 में पुट कर दे रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन था गामा इंटू फाई इक्वल टू 1/2, गामा की जगह 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू फाई इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से फाई इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। एग्जाम्पल 5, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² -10x -5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, यहाँ भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 2 जीरो दे रखा है, 2 हमको निकालने बोला है, तो इसका 4 जीरोज होगा, एक मान लीजिए अल्फा बीटा गामा और एक फाई। यहाँ से अल्फा का वैल्यू लेट कर लीजिए √5/3 और बीटा का वैल्यू -√5/3, आपको गामा का वैल्यू निकालना है और फाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से पहले सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फाई, ये तो वही होता है -b/a, तो ये हो जाएगा √5/3 माइनस √5/3 प्लस गामा प्लस फाई, यहाँ पे माइनस, और b का वैल्यू देखिए 6 है और a का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा -6/3, ये तो कट जाएगा, तो हो जाएगा गामा प्लस फाई इक्वल टू -2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद प्रोडक्ट लगाइए, अल्फा बीटा इंटू गामा इंटू फाई, ये बताए थे e/a होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा e/a। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो √5/3 इंटू माइनस √5/3 इंटू गामा इंटू फाई, और e का वैल्यू देखिए -5 और a का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा -5/3। यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये भी हो जाएगा -5/3
गामा इंटू फाइव इक्वल टू -5/3। ये देखिए -5/3 इधर भी है इधर भी है, दोनों कट जाएगा, तो ये बचेगा गामा इंटू फाइव इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। और वही काम करना है आपको, गामा माइनस फाइव का वैल्यू निकालना है। तो यूज करिए फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हो जाएगा गामा माइनस फाइव का होल स्क्वायर, गामा प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा फाइव। गामा प्लस फाइव का वैल्यू देखिए -2, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ पे गामा इंटू फाइव का वैल्यू 1 आया है, तो 4 माइनस, यहाँ पे 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, तो 4 माइनस 1 4, ये आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा गामा माइनस फाइव इक्वल टू, अब 0 का रूट निकालेगा तो 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 0। इसको मान लीजिए 3। उसके बाद इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा गामा प्लस फाइव प्लस गामा माइनस फाइव इक्वल टू -2 प्लस 0। यहाँ से देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 गामा इक्वल टू -2, तो यहाँ से गामा इक्वल टू -1, ये 2 से 2 कटेगा। अब गामा इक्वल टू -1 का वैल्यू हम 2 में पुट कर दे रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन था गामा इंटू फाइव इक्वल टू 1, गामा की जगह -1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 1, माइनस को उधर भेजिए, तो 5 इक्वल टू -1। एग्जाम्पल 6, इफ 2 zeros of the polynomial f of x equal to x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, मतलब इसका एक जीरो है 2 प्लस √3 और एक जीरो है 2 माइनस √3, तो कहता है इसका और भी जीरो जो है दूसरा जीरो वो क्या क्या होगा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, एक मिनट देखिए x पावर 4 छूट गया है, यहाँ पे x पावर 4 माइनस 6x क्यूब है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डेट मीन्स पावर इसका 4 है, तो इसका 4 जीरोज निकलेगा। तो मान लीजिए एक अल्फा है, एक बीटा, एक गामा और एक फाई। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू नोट कर लीजिए 2 प्लस माइनस √3, मतलब एक जीरो जो है 2 प्लस √3 और एक जीरो जो है 2 माइनस √3, और 2 जीरो जाओ जो बच गया उसको हमको निकालना है। तो पहले सम वाला रेस लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फाइव, ये होता है -b/a। पुट करिए वैल्यू यहाँ पे, अल्फा की जगह 2 प्लस √3, बीटा की जगह 2 माइनस √3, गामा प्लस फाइव इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू देखिए कितना है -6, तो b की जगह पे -6, और a का वैल्यू 1 है, तो a की जगह 1। यहाँ से देखिए √3 से √3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, तो हो जाएगा 4 प्लस गामा प्लस फाइव, इधर आ जाएगा 6, तो यहाँ से 4 को उधर भेजिए, तो गामा प्लस फाइव इक्वल टू 2 आएगा। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। इसके बाद इंटू वाला रिलेशन लगाइए, प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू फाइव, ये होता है e/a। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, अल्फा की जगह 2 प्लस √3 और बीटा की जगह 2 माइनस √3 इंटू गामा इंटू फाइव, और ई का वैल्यू देखिए, ई का वैल्यू कितना है -35, और ए का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -35। यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इंटू गामा इंटू फाइव इक्वल टू -35, तो 4 माइनस 3 1 आएगा, तो ये गामा इंटू फाइव इक्वल टू -35। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए गामा प्लस फाइव और गामा इंटू फाइव का वैल्यू आ गया, तो आपको गामा माइनस फाइव का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से फार्मूला यूज करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, a की जगह गामा और b की जगह फाइव, तो ये हो जाएगा गामा माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू गामा प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा फाइव। इसका वैल्यू देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4
और गामा इंटू फाइव का वैल्यू -35, तो यहाँ पे पुट करिए -35, ये हो जाएगा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे आएगा 140, इसको ऐड करिए तो 144, ये स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये रूट में हो जाएगा, तो 144 का रूट 12 आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12। इसको मान लीजिए थर्ड। अब इक्वेशन 1 और थर्ड को ऐड कर दीजिए जैसे सब में कर रहे थे, तो ये हो जाएगा गामा प्लस 5 प्लस गामा माइनस 5 इक्वल टू 2 प्लस 12। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, तो 2 गामा इक्वल टू 14, तो गामा इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब इस गामा का वैल्यू 1, 2 या 3 किस में पुट करिए, हम सेकंड में पुट करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन था गामा इंटू 5 इक्वल टू -35, तो गामा का वैल्यू 7 पुट करिए तो हो जाएगा 7 5 इक्वल टू -35, तो यहाँ से 5 इक्वल टू ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 इक्वल टू -5। एग्जाम्पल 7, ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना बाय द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स, कहता है एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर आर ऑफ एक्स आर इतना एंड इतना, तो क्वोशिएंट इतना आता है, रिमाइंडर इतना आता है, तो बोला कि जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है x³ - 3x² प्लस एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया गया है और जी ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, क्वोशिएंट का वैल्यू दे रखा है x-2 और रिमाइंडर का वैल्यू दे रखा है -2x + 4। तो यहाँ से यूज करिए डिवीजन एल्गोरिथम, क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हो जाएगा x³ - 3x² प्लस एक्स प्लस 2। जी ऑफ एक्स तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स रहने दीजिए। अब क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है x-2, अब प्लस रिमाइंडर का वैल्यू दे रखा है -2x + 4। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि ये जो प्लस में है इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x³ - 3x² प्लस एक्स प्लस 2। और जैसे ही ये इधर आएगा तो ये है -2x, तो इधर आके हो जाएगा +2x, और ये है +4, तो इधर आके हो जाएगा -4 इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू x-2। यहाँ से कैलकुलेट करिए तो हो जाएगा x³ - 3x², x + 2x, तो ये हो जाएगा 3x और 2 - 4 -2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू x-2। अब यहाँ पे देखिए x-2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा x³ - 3x² प्लस 3x - 2 अपॉन x-2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से डिवाइड करिए, जो मेरा डिवाइड करके आएगा क्वोशिएंट वही मेरा जी ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा x-2 से डिवाइड करिए, x³ - 3x² प्लस 3x - 2, तो यहाँ से लगाइए x² बार में, तो हो जाएगा x³ - 2x²। यहाँ पे साइन चेंज करिए, ये तो कट जाएगा, -3x² प्लस 2x², तो -x² प्लस 3x - 2, तो यहाँ पे लगाइए -x बार में, तो हो जाएगा -x² प्लस 2x, साइन चेंज करिए तो ये तो कट जाएगा, ये वहाँ पे बचेगा x-2, अब 1 बार में लगाइए तो x-2, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्वोशिएंट आ गया x² - x + 1, तो मेरा जी ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा x² - x + 1।